नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो हिंदी में हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है और दूसरे टॉपिक में वाक्यांशों के लिए एक शब्द दूसरा टॉपिक है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हिंदी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के प्रश्न आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सभी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि हमने 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज 61 से लेकर, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है। आज हम 61 से लेकर के 120 तक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने जो है 60 तक के प्रश्न सॉल्व किए थे, आज हम 61 से प्रश्न को शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा। जो कहा गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अकथ्य कहते हैं, या फिर कल्पित कहते हैं, या फिर वचनातीत कहते हैं, या फिर कथित कहते हैं। तो कहा गया है जो कहा गया हो, जो कहा गया हो उसे एक शब्द में कहा जाता है कथित कहते हैं। क्या कहते हैं? कथित कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे 62 नंबर का पूछा गया है कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अचिंत्य कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, अर्वाचीनीय कहते हैं, या फिर अप्रमेय कहते हैं। तो पूछा गया है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे एक शब्द में कहा जाता है अप्रमेय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 63 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, जो अपनी जगह से ना डिले, कह रहा है कि जो अपनी जगह से ना डिगे, वाक्य के लिए एक शब्द क्या बताइए। जो अपनी जगह से ना डिगे, असीमित, आधार, अड़िग, या फिर अखंड कहते हैं। डिगे का मतलब होता है जो अपनी जगह से ना हिले डुले, एक ही स्थान पर खड़ा रहे। जो अपनी एक ही जगह पर स्थान पर खड़ा रहता है तो उसे कहते हैं अगिड कहते हैं, अडिग कहते हैं कि वह तो डोल हिल नहीं रहा है, अर्थात वह एक ही जगह खड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर मतलब एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और यह कहीं नहीं, ना इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, तो आप इसे एक शब्द में कहते हैं वह तो वहीं अडिग पड़ा है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? तो वह वहीं अडिग पड़ा है, उसे कहा जाता है जो अपनी जगह से हिले डुले ना, अर्थात एक जगह खड़ा हुआ व्यक्ति को कहते हैं। देखिए, 64 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? पारंगत कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, दूरस्तर कहते हैं, दंतक कहते हैं। तो कहा गया है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे एक शब्द में कहा जाता है दुस्तर कहा जाता है, दो प्लस अस्तर कहा जाता है। ठीक, कहते हैं जिसे पार जो जिसे पार करना कठिन हो उसे कहते हैं दो अस्तर कहते हैं। दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो दूर की सूचने वाला व्यक्ति है उसे कहते हैं दूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 65 नंबर का। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अन्य कहते हैं, अनुज कहते हैं, तनुज कहते हैं, अतुल कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अर्थात छोटे भाई को क्या कहते हैं? आप कहेंगे अनुज कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि 66 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, इधर दिया है 66 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि जिसे, कह रहा है कि जिसके पार ना पहुंचा जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। जिसके पार ना पहुंचा जा सके, अज्ञेय कहते हैं, अगवानी कहते हैं,
अगाध कहते हैं, अगम्य कहते हैं। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, किसी के पास आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, यह पूछा गया है। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उसे कहेंगे अगम्य। गम्य मतलब होता है जाना, ठीक है। गम मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जाना होता है। और वहीं आगे अगर अ लग जाता है तो वह नहीं के बराबर शब्द हो जाता है। अगम्य लग गया तो यह जहाँ जाना, जहाँ ना जाया सके उसे कहते हैं अगम्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब आपसे पूछा गया है, दोपहर के बाद वाले समय को क्या कहते हैं। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वाहम कहते हैं या फिर अपराह्न कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं या पूर्वाह्न कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को जो कहा जाता है पीएम अर्थात पूर्वाह्न। अगर आपका समय आप घड़ी में देखेंगे जैसे 3 बज रहा है या 4 बज रहा है तो आपसे वहाँ लिखा रहेगा 3 बज के जो भी हो, 3 बज के जो भी मिनट हो वहाँ पीएम लिखा रहता है, ठीक है। दोपहर के बाद 2 लिखा रहेगा, 2 बजेगा तब भी पीएम लिखा रहेगा, 4 बजेगा तब भी पीएम लिखा रहेगा, 9 बजेगा रात्रि के 9 कह रहे हैं, शाम के 9 बजेगा तो आप कहेंगे तब भी वहाँ पीएम लिखा रहेगा। और यहीं सुबह की बात कर लेते हैं तो 9 एएम अगर लिखा है तो यह सुबह का समय होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं। और एएम की बात करते हैं, सुबह का समय पूछ लिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। ऑप्शन डी बी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन हमसे शाम का समय पूछा था तो डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। इसमें पूछा गया है जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं आप, सीमांकित कहते हैं, परिसीमित कहते हैं, ससीम कहते हैं, असीम कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहते हैं असीम कहा जाता है, ठीक है। जिसके पास कोई सीमा ना हो असीम कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि जो समान ना हो, जो समान ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं, एक समान कहते हैं, खुराक कहते हैं या फिर विषम कहते हैं। जो समान ना हो, जो एक समान ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, जो एक समान ना हो तो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उसे कहेंगे विषम संख्या है। अर्थात आप देखे होंगे अगर बात करते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो आपसे देखिए कोई संख्या जो है एक समान नहीं है तो आप कहेंगे यह विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एक समान की नहीं है उसे विषम कहते हैं, जो एक समान की होती है उसे सम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला, कह रहा है कि राजनीतिज्ञों जो होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं और एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला को क्या कहते हैं, कूटनीति कहते हैं, राजनीति कहते हैं, गृह नीति कहते हैं या फिर अर्थनीति कहते हैं। राजनीतिज्ञ की बात आ गई है और राजदूतों की बात आ गई है तो आप कहेंगे वहाँ राजनीति होती है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे, उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप क्या कहते हैं, पोपला कहते हैं या खलवाट कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं, खोखला कहते हैं। जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं तो उन्हें एक शब्द में आप कहेंगे क्या कहते हैं, पोपला कहते हैं, पोपला कहा जाता है, ठीक है। बूढ़ा नहीं कहेंगे, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे, बूढ़ा नहीं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उन्हें एक शब्द में आप क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं, अपभाषी कहा जाता है, मृदुभाषी कहते हैं या फिर कटुभाषी कहते हैं। देखिए जो व्यक्ति कम बोलता है, अक्सर आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत कम बोलते हैं तो आप उन्हें एक शब्दों में कह सकते हैं कि आप तो बहुत कम बोलते हैं, अर्थात वह तो मितभाषी है, वह मेरा दोस्त जो है मितभाषी है, वह बहुत कम बोलता है किसी से भी। और मृदुभाषी की बात करते हैं, वहीं कुछ दोस्त आपके होंगे बहुत मीठी मीठी बातें बोलते होंगे तो उन्हें कहा जाता है मृदुभाषी। और कुछ दोस्त होते हैं आपकी
कड़वी बातें बोल देते हैं, जो सीधा बोल देते हैं मुँह पर, तो उसे कटुभाषी कहा जाता है। ठीक है? तो मितभाषी हमसे क्या पूछा गया है कि जो कम बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। और जो दोस्त अधिक बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। ठीक है? क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलते हैं, जो कम बोलते हैं उन्हें मितभाषी कहते हैं। जो मधुर बातें बोलते हैं उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो कठोर बातें बोलते हैं उसे कटुभाषी भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर का, देखिए। जानने की इच्छा रखने वाला कह रहा है कि जो जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें एक शब्द में आप क्या कहेंगे? दूरदर्शी कहते हैं? नहीं, दूरदर्शी कहते हैं जो दूर की सोचने वाला होता है। दूर की सोचने वाला, जो दूर सोचने वाला होता है उसे कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। और जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत लिया हो। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। वह तो जानने की इच्छुक है। ठीक है? किसी को आप मतलब किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं, किसी को आप क्लास में, सीधा देखिए, आप अपने क्लास में जब भी पढ़े होंगे, कुछ दोस्तों को जो है नींद आती है अक्सर करके, तो उनको जो है उस टॉपिक में मज़ा नहीं आता है। तो वह जो जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होते हैं वह जिज्ञासु होते हैं। वह एकदम सोचते रहते हैं कि वह क्या पढ़ाया जा रहा है, एकदम ध्यान से लगे रहते हैं। और कुछ लोग वहीं सोचते नहीं हैं, वह सोते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। जो जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है, देखिए 74 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। जिसका अपराध क्षमा करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? अशोभनीय कहते हैं, क्षम्य कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं, गलत कहते हैं। तो जिसका जो अपराध है उसे क्षमा करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्षम्य कहते हैं। और जिसका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। जिसका अपराध जो है क्षमा करने योग्य नहीं होता है, क्षमा करने योग्य नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है अक्षम्य कहते हैं। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 75 नंबर का, देखते हैं। 75 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यथासंभव के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा? यथासंभव, जहाँ तक हो सके, संभवतः, यथारूप या संभव हो। यथासंभव किसे कहते हैं? यथासंभव के लिए अगर बात की जाए कि जहाँ तक हो सके उसे कहते हैं यथासंभव। क्या कहेंगे? यथासंभव कहेंगे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से जो उचित समय पर ना हो उसे क्या कहते हैं? जो उचित समय पर ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? सामयिक कहते हैं, असामयिक कहते हैं, या फिर काल्पनिक कहते हैं, या कल्पनाज्य कहते हैं। ठीक है? तो आपसे पूछा गया जो उचित समय पर ना हो, मतलब आपसे किसी से काम कहें कि यह काम जो है आप 2 दिन के अंदर में कर देंगे, तो वह व्यक्ति जो है 2 दिन के अंदर में नहीं काम किया, अर्थात 4-5 दिन लगा दिया, तो जो उचित समय में ना काम हुआ हो तो उसे आप एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उसे कह सकते हैं कि असामयिक होता है, कि वह समय के अनुसार नहीं किया गया काम। ठीक है? समय के अनुसार जो काम नहीं किया जाता है उसे कहते हैं असामयिक कहते हैं। जो समय के साथ किया गया हो, अर्थात आप कहेंगे जिसे 2 दिन में काम करने के लिए वह 2 दिन में काम कर दिया है, तो उसे आप कहेंगे सामयिक कहते हैं। ठीक है? देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कह रहा है कि जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आप क्या कह सकते हैं? अनुकरणीय कह सकते हैं, अनिर्वाचनीय कहते हैं, या फिर अविस्मरणीय कहते हैं, या फिर अतुलनीय कहते हैं। तो अतुलनीय किया कहते हैं दोस्तों जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे आप कहेंगे अनिर्वाचनीय कहते हैं। ठीक है? अनिर्वाचनीय कहते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 78 नंबर का, कह रहा है किसमें? जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अदेय कहते हैं, अनाहुत कहते हैं, या फिर अमानत कहते हैं,
या फिर अगवानी कहते हैं। पूछा गया है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। आहुत मतलब होता है आने वाला, अनाहुत अगर वहीं लग जाता है तो आप कहेंगे जिसे बुलाया ना गया हो। अगर यहीं आहूत पूछा गया होता है तो आप कहेंगे जो आने योग्य, जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे कहते हैं अनाहुत कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, देखते हैं 79 नंबर का, 79 है। कह रहा है कि कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाला, जो कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाला व्यक्ति है उसे एक शब्द में आप क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं, बी ऑप्शन कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं, लिप्सा कहते हैं या प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतीक्षा कहते हैं। कह रहा है कि कुछ लाभ पाने की चाह वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रतीक्षा कहते हैं उसे, जिसका इंतजार किया जाता हो, जिसका इंतजार किया जाता हो उसे कहते हैं प्रतीक्षा करना। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कुछ लाभ पाने की चाह वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लिप्सा कहते हैं। कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लिप्सा कहते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो पहरा देता हो, जो व्यक्ति पहरा देता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं, सेवक कहते हैं या फिर प्रत्यागत कहते हैं, प्रहरी कहते हैं। जो पहरा देता हो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उसे कहते हैं प्रहरी कहते हैं। ठीक है, प्रहरी। सेवक मीन्स होता है दोस्तों दास, जिसे नौकर कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं रक्षक की, जो रक्षा करता हो उसे एक शब्द में रक्षक कहते हैं। लेकिन अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए अभूतपूर्व के लिए एक अनेक शब्द क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व आ लगा है तो अर्थात नहीं के बराबर जो शब्द होगा। कह रहा जो किसी पर अभियोग लगाया गया हो तो कहेंगे नहीं, जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो कहेंगे नहीं। कह रहा है कि जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित ना हुआ हो क्या उसे कहते हैं अभूतपूर्व, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। तो आप लास्ट वाला कह रहा है कि जो भेदा ना जा सके, तो यह भी हमारा नहीं होगा। कहा था कि हमसे अभूतपूर्व किसे कहते हैं? जो घटना पहले कभी ना हुई हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। तो वही हमसे कह रहा है कि अभूतपूर्व किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो घटना पहले कभी ना हुई हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। अद्वितीय है क्या है? अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है, यह हमसे पूछा गया है। अद्वितीय माने हमने अभी ऊपर कई क्वेश्चन में बताया है, अद्वितीय मतलब होता है जो किसी के समान ना हो, जिसका कोई दूसरा तुलना ना की जा सके, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, तो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या ऑप्शन हो जाएगा? जो किसी के समान हो, नहीं हो जाएगा, जो किसी के समान हो वह नहीं होता। तो दूसरा कह रहा है जो बहुत अच्छा हो, तो यह भी नहीं होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, हाँ यह हो सकता है। क्या कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे एक शब्द में आप क्या कहेंगे? जिस पेड़ के पत्ते जो हैं झड़ चुके हैं उन्हें एक शब्द में अगर बात की जाएगी तो उन्हें कहते हैं अपर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिस पेड़ पर पत्ते नहीं हैं उसे कहा जाता है अपर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्न वाक्य में से कह रहा है कि जिसके पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे कहते हैं आप पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, पारदर्शक कहते हैं। अर्थात आप कहते हैं एसएससी के एग्जाम में अक्सर लिखने का नोटिफिकेशन उसमें लिखा रहता है कि आप जब एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उसमें लिखा जाता है आप बाटल वही ले जा सकते हैं जिसके पारदर्शी, जो पारदर्शी हो, अर्थात जिसके आर पार देखा जा सके वही बाटल आप ले जा सकते हैं पानी पीने के लिए। तो क्या कहते हैं? उसे पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? अशक्त कहते हैं, सकत कहते हैं, अशक्य कहते हैं, अशोक कहते हैं। अशोक, अशोक हो तो शोक मतलब होता है दुख में, अशोक मतलब जो दुख में ना हो। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जिसमें शक्ति ना हो, सक्त अशक्त। अब पूछे कह रहा है कि अशक्त होता है या फिर अशक्य होगा, दो ऑप्शन में से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे जिसमें शक्ति ना हो। शक्त मतलब होता है जिसमें शक्ति हो, और जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त कहते हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए, अब इसमें कह रहा है कि ऊपर की ओर जाने वाला, जो ऊपर की ओर जाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें एक शब्द में आप क्या कहते हैं? उपही कहते हैं, उरच्छत कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं या फिर अस्ताचल कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? जो ऊपर की ओर चलने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कहा जाता है ऊर्ध्वगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, अर्थात ऊपर की ओर चलने वाला। अस्ताचल कहते हैं, अस्त मतलब होता है सूर्य अस्त कहते हैं। जब सूर्य ढल रहा है शाम को चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं अस्ताचल। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्त्री प्रिय बोलती हो उसके लिए एक शब्द में आप उसे क्या कह सकते हैं? जो स्त्री प्रिय वचन बोलती हो उसे कह सकते हैं प्रियवंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियवंद कहते हैं। ऑप्शन ए सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो सबके आगे रहता हो, जो व्यक्ति सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रिम कहते हैं, अग्रज कहते हैं, अग्रण्य कहते हैं या फिर अग्रणी कहते हैं। पूछा गया है कि जो सबके आगे रहते हैं, जो सबके आगे रहता है उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आए तो उसे कहते हैं अग्रणी कहते हैं, अर्थात आगे रहने वाले व्यक्ति को अग्रणी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अग्रणी ही बात कर लेते हैं। अग्रणी की बात करते हैं, जिसकी गणना ना की जा सके उसे कहते हैं अग्रगण्य कहते हैं। अग्रज की बात करते हैं तो अग्रज किसे कहते हैं? तो जो बड़ा भाई होता है उसे कहते हैं अग्रज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है इसमें कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, जो भाई बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं, जो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। अग्रजा किसे कहते हैं? तो यह लड़की का पर्यायवाची होता है, जो उसका होता है स्त्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्द में से उचित वाक्यांश पूछिए। कह रहा है कि अन्य मनस्क, अन्य मनस्क के लिए अनेक शब्द क्या होते हैं? अन्य मनस्क उसे कहा जाता है दोस्तों जिसका मन जो है किसी दूसरी ओर लगा हो, उसे कहते हैं अन्य मनस्क। अगर इसका विच्छेद करते हैं, अन्य मतलब आप कहेंगे दूसरी जगह, अन्य को क्या कहते हैं? दूसरी कहते हैं, दूसरी जगह कह सकते हैं। मनस्क मतलब मन लगा हो, जिसका मन जो है दूसरी जगह लगा हो उसे क्या कहते हैं? अन्य मनस्क कहते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 के बाद 91 नंबर का है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नवीन बनाने की क्रिया, नया बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आर्थिक कहते हैं, सर्वमत कहते हैं, परंपरावादी कहते हैं, आधुनिकीकरणी कहते हैं। देखिए नवीन, जो चीज़ नया बनाई जाए उसे क्या कहते हैं? आधुनिक। अगर इसमें विच्छेद करते हैं, आधुनिक, आधुनिक होता है तो आधुनिक मतलब क्या होता है? जो नया हो। आधुनिकीकरण, जो करण मतलब बनाया गया हो। आधुनिक मतलब नया होता है, करण मतलब बनाया गया हो, तो आप कहेंगे आधुनिकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 92 नंबर का। देखिए अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं, अज्ञात कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं, अग्रसोची कहते हैं। अग्रसोची उसे कहते हैं जो आगे की सोचने वाला व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं अग्रसोची। अज्ञात कहते हैं उसे जिसे जाना ना जा सके, जिसे आप किसी व्यक्ति से पहचान आपकी हुई, आप उसे कभी देखे नहीं थे, तो आप किसी व्यक्ति से कहेंगे एक हमसे अज्ञात व्यक्ति मिल गया था। ठीक है, जिसे आप पहले कभी मुलाकात ना की गई हो तो उसे कहते हैं अज्ञात व्यक्ति। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें, साधारण या फिर व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं, अपवाद कहते हैं, नीरवता कहते हैं या फिर आलोचक कहते हैं। साधारण या फिर व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ों को एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं अपवाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि क्रम के अनुसार
क्रम के अनुसार चलने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? क्रमांक कहते हैं, यथाक्रम कहते हैं, या फिर असंख्य कहते हैं, सक्रम कहते हैं। तो पूछा गया है कि क्रम के अनुसार जो चलते हैं, जो क्रम के अनुसार चलते हैं उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उन्हें कहा जाता है यथाक्रम, अर्थात क्रम के साथ चल रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यथाक्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दिया गया है कि जिसमें दया की भावना ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसमें दया की भावना ना हो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? अभय कहते हैं, निर्जीवी कहते हैं, निर्भय कहते हैं, या फिर निर्दय कहते हैं। जिसमें दया की भावना ना हो, जिसमें दया की भावना ना हो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं आप? जिसमें दया ना हो तो उसे कहते हैं निर्दयी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निर्दयी। निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें जान ना होता हो। निर्जीव की अगर बात आएगी क्या आएगी तो आप कहेंगे निर्जीव उसे कहा जाता है जिसमें कोई जान ना हो। जैसे आप पेड़ पौधे कुछ भी जो होता है जिसमें जान ना हो उसे कहते हैं निर्जीव। ठीक है, देखिए एक मिनट। क्रम के अनुसार चलने वाला, क्रम के अनुसार चलने वाला किताब में दिया गया है, यथाक्रम ही दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 96 नंबर का प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अपने ही कुल का नाश कर दिया हो एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को अगर एक शब्द में बात कहेगी कहने वाली को, अगर देखिए कह रहा है कि अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, जो अपने ही खानदान को नाश किया व्यक्ति हो उसे कहते हैं कुलांगर कहते हैं। ठीक है, कुलांगर कहते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि कठिनाई से होने वाला कार्य, जो कठिनाई से काम होता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं, श्रम साध्य कहते हैं, आसान कहते हैं, कष्ट साध्य कहते हैं। जो कठिनाई से होने वाला काम होता हो उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उन्हें कहा जाता है कष्ट साध्य कहा जाता है। कष्ट मतलब होता है कठिन, क्या कहते हैं? कठिन होता है, और साध्य मतलब काम करने वाला। तो आप कहेंगे कठिनाई के साथ, कठिनाई से होने वाला काम या कठिनाई के साथ होने वाले काम को कहते हैं कष्ट साध्य कहते हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, शरीरज कहते हैं, पिंडज कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। तो पार्थिव किसे कहा जाता है? पार्थिव शरीर को कहते हैं। ठीक है, अंडज जो अंडा से जन्मा हो उसे अंडज कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है जिसका जन्म शरीर से हुआ हो तो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहते हैं पिंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं। सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 99 नंबर का। देखिए कह रहा है पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को क्या कहते हैं? पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधित्याका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधित्याका कहते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चार भुजाओं वाला, जिसके पास चार भुजा हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? चतुरानन कहते हैं। आनंद मीन्स होता है आँख, जिसके पास चार आँखें हो। चतुर्दशी कहते हैं या फिर चतुर्भुज कहते हैं। भुज मतलब होता है जिसके पास चार भुजा हो, अर्थात जिसके पास चार हाथ हो, चार भुजा। लेकिन हमसे पूछा गया है चार भुजाओं वाला, तो आप कहेंगे उसे चतुर्भुज ही कहते हैं जिसके पास चार भुजा हो। तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। अब 101 वाला देखते हैं। 101 वाला पूछा गया है कि विवाद से अलग रहने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो विवाद झगड़ा लड़ाई से दूर रहता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अभियुक्त कहा जाता है, तटस्थ कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं, या फिर गवाह कहते हैं। जो विवाद से दूर रहने वाला व्यक्ति होता है उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहते हैं तटस्थ कहते हैं, जिसका कोई अस्त ना हो। ठीक है, तटस्थ कहते हैं। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं, किसी से लगाव नहीं हो, विवाद से अलग रहने वाला है तो उसे कहते हैं तटस्थ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 102 नंबर का देख लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है।
ताकि अभी 12 बजे आपकी जो है जीएस की क्लास शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें कह रहा है कि आधे से अधिक लोगों के मिलकर एक राय, ठीक है, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय को क्या कहते हैं? आधा से अधिक लोग, जैसे मान लीजिए टोटल लोगों की संख्या है 7 है, इसमें से अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए अपनी ही बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास शुरू की जाए और कुछ लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास शुरू ना की जाए। इसमें से 4 लोग कह रहे हैं रीजनिंग की क्लास शुरू की जाए और 3 लोग कह रहे हैं रीजनिंग की क्लास शुरू ना की जाए। तब इन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे एक शब्द में? तो आप क्या कह सकते हैं? अल्पमत कहते हैं, अल्पमत कहते हैं, या फिर सहमत कहते हैं, बहुमत कहते हैं, या फिर जनमत कहते हैं। तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है बहुमत कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसे बहुमत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं, आरक्त कहते हैं। आहूत मतलब होता है जो आने वाला व्यक्ति होता है, आने वाले को क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। अगर इसमें आ लग जाए तो जो नहीं आने वाला व्यक्ति है क्या कहते हैं? आ अगर लगा दिया जाए तो नहीं आने वाले व्यक्ति को, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे कहते हैं ना आने वाला व्यक्ति, अनाहुत। ठीक है, तो आप कहेंगे ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, अगर दोस्तों आपको पता है, देखिए सुबह में तो हमारे हिंदी की क्लास होती है, सुबह 8 बजे हिंदी की क्लास होती है, फिर उसके बाद मैथ की क्लास होती है। कब? आप कहेंगे 10 बजे मैथ की क्लास होती है। और जीके जीएस की बात करते हैं, जीएस की क्लास जो होती है वह 12 बजे होती है। ठीक है, आप समय से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सभी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें दिया गया है बिना विचारे किया गया विश्वास, किसी पर बिना सोचे समझे अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो आप उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? गोपनीय कहते हैं, गोपनीय मतलब जो दिखाई ना दे, विश्वासु कहते हैं, या फिर अंधविश्वास कहते हैं, या फिर विश्वास कहते हैं। बिना विचारे किया गया विश्वास जो होता है उसे एक शब्द में अगर कहने की बात कहते हैं तो उन्हें कहा जाता है अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, जो बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेता हो उसे कहते हैं अंधविश्वास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं, गहरा कहते हैं, असाध कहते हैं, अबाध कहते हैं। तो आप कहेंगे जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे कहते हैं अगाध कहते हैं, जिसकी गहराई का पता ना लगे उसे क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो किसी के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? अनुगामी कहा जाता है, प्रतिगामी कहते हैं, अनुरागी कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। जो व्यक्ति किसी के पीछे पीछे चलता हो तो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उसे कह सकते हैं कि अनुगामी है, वह तो पीछे पीछे लगा रहता है। क्या कहते हैं? वह तो पीछे पीछे लगा रहता है, पीछे पीछे लगे वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोद लिया गया पुत्र, जो गोद लिया गया पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दंतक कहते हैं, दंचित कहते हैं, दंतक कहते हैं, या फिर बालक कहते हैं। तो पूछा गया है कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे दत्तक कहते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला नहीं होगा, दंतक नहीं कहते, इसमें लिखा गया है दंतक। तो क्या कहते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं, डबल ता रहेगा। ठीक है, दत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आंखों के सामने हो, तो लेकिन हमसे निगाह से परे अर्थात निगाह से दूर हो, तो निगाहहीन कहते हैं, या फिर निगेबान कहते हैं, परोच कहते हैं। परोच होता है जो
पीछे हुआ हो, जो पीछे हुआ हो प्रत्यक्ष का विलोम होता है। जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था, जो निगाह से परे हो, तो जो निगाह से परे हो तो उसे एक शब्द में परोक्ष ही कहेंगे ना। कह रहा है कि जो निगाह से परे हो अर्थात निगाह से दूर हो, निगाह से दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि ग्राम में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो ग्राम में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जो गांव में रहते हैं तो आप कहेंगे उन्हें, जो गांव में रहने वाले व्यक्तियों को एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उन्हें कहते हैं ग्रामीण कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, जो गाँव में रहते हैं। शहर में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे शहरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं, दृष्टव्य कहते हैं, दुर्मम कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। कह रहा है कि जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको मिट्टी में मिलाना कठिन हो, उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहते हैं दुर्मम। ठीक है, दुर्मम कहते हैं। अगला प्रश्न है। कह रहा है कि जो दूसरों से, कह रहा है कि जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं, स्वाधीन कहते हैं। स्वाधीन, जो अपने पर जो अपने पर अधीन होते हैं उसे कहते हैं स्वाधीन कहते हैं। दास कहते हैं जो नौकर होते हैं। पराधीन कहते हैं जो दूसरे के अधीन होते हैं। क्या कहते हैं, जो दूसरे के अधीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पराधीन। परा मतलब होता है पराए लोगों के, ठीक है, दूसरे वाले के कह सकते हैं। धीन मतलब होता है दूसरे के कह रहा है कि दूसरे के इशारे पर रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पराधीन। दूसरे के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पराधीन कहते हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि जो स्त्री विद्वान हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। जो स्त्रियां विद्वान होती हैं उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उन्हें एक शब्द में कहते हैं विदुषी कहते हैं। ठीक है, विदुषी कहते हैं। पूछा गया है कि पूछने योग्य, जो बातें पूछने योग्य होती हैं उसे क्या कहते हैं, आप प्रश्न कहते हैं, योग्य कहते हैं, या फिर प्रष्टव्य कहते हैं, सुयोग्य कहते हैं। जो बातें पूछने योग्य होती हैं आप उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो प्रष्टव्य कहते हैं। जो बातें पूछने योग्य होती हैं उन्हें एक शब्द में कहते हैं प्रष्टव्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। जो जन्म से अंधा हो, जो व्यक्ति जन्म से अंधा होते हैं उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप उन्हें एक शब्द में क्या कह देंगे, जन्मांध कहते हैं, या दुष्टांध कहते हैं, कृपांध कहते हैं, या फिर अंधभक्त कहते हैं। तो अंधभक्त नहीं होगा, जन्म आंध। कह रहा है कि जन्म से अंधा, जन्म आंध। कह रहा है कि जन्म, इसमें जन्म है प्लस अंधा, तो आप कहेंगे जो जन्म से अंधा है उसे कहते हैं जन्मांध कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मोक्ष कह रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, मोक्षालु कहते हैं, या फिर अमोक्षी कहते हैं। अमोक्षी तो नहीं होगा क्योंकि यह आ जो होता है नहीं के बराबर काम करता है। मोक्ष प्रिय कहते हैं या फिर मुमुक्षु कहते हैं। कह रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो उसे एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो उसे कहा जाता है मुमुक्षु। क्या कहते हैं, मुमुक्षु। ऑप्शन डी वाला सही होगा। आगे की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि जीतने की इच्छा रखने वाले, जो व्यक्ति जीतने की इच्छा रखते हैं उन्हें एक शब्द में अगर कहने की बात आएगी तो आप क्या कहते हैं, जीतने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है जिगीसा कहा जाता है। ठीक है, जो जीतने की इच्छा रखते हैं जिगीसा कहते हैं। अगला प्रश्न है। कह रहा है कि जिसकी अपनी हत्या करने वाला, जो स्वयं अपनी हत्या करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि आत्मघाती है। आत्मघाती, स्वयं से घात पहुंचाया अपने शरीर को, जो स्वयं से अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें कहा जाता है आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 18 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ना होता है उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, यौवन कहते हैं, अमृत कहते हैं, अमर कहते हैं। कह रहा है यौवन कहते हैं जवानी को, अमृत कहते हैं कि इसका जो कहते हैं अगर अमृत की बात आएगी
तो जो पीने से अमर हो जाए उसे कहते हैं अमृत। और अजर की बात करें और अमर की बात करें, अब हमसे पूछा गया जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जो कभी बूढ़ा ना होता हो उसे एक शब्द में कहते हैं अजर कहते हैं, अजर। ठीक है, जर मतलब बूढ़ा, आ लग जाए तो नहीं, जो बूढ़ा ना होता हो उसे कहते हैं अजर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने होता हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने घटी घटना को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो आंखों के सामने घटी घटना को क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, आपका बी वाला ऑप्शन होगा। और यहाँ दिया गया है कि जो भूमि उपजाऊ ना हो, जिस भूमि पर खेती ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, जो भूमि उपजाऊ ना हो तो उसे कहा जाता है, एक शब्द में अगर कहते हैं तो उसे कहा जाता है बंजर। गांव के लोग बिल्कुल पता पाज गए होंगे। ठीक है, जो भूमि पर कृषि ना की जाती हो, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे कहा जाता है बंजर। ठीक है, तो आज का दोस्तों प्रश्न यहीं तक था 120, और यह टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो आप कहेंगे इसके बाद पर्यायवाची के प्रश्न रहेंगे। कल से जो है टॉपिक हमारा शुरू हो गया पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द हो जाएगा। बात करते हैं इससे पहले का, अगर आप वीडियो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का जो वीडियो अपलोड किया गया है अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।